डरते नहीं हम, करिए जो करना है, जिनको डालना है जेलों में डालिए, हम लोगों को भी डालिए, देख लेंगे। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो पूरी डिक्लेयर कर दो ना, अनडिक्लेयर्ड क्यों करते हो? डालो सबको जेलों में, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये आज पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट है। वाम पक्ष की पार्टियों के बहुत से नेताओं को, एक्टिविस्ट को जेलों में डाला है, खतरनाक धाराएं लगाई हैं। इसी तरीके से बहुत से नागरिकों को, गांव और शहर वालों को, अलग अलग राज्यों के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे CAA और NRC और NPR के खिलाफ, उनके ऊपर सख्त धाराएं लगाई हैं। इसलिए आज के ये प्रदर्शन हमारा पूरे देश भर में हो रहा है और हम ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर खतरनाक धाराएं लगा के केस ठोके गए हैं, ये गलत किया गया है, उनके ऊपर ये केस ख़त्म किए जाएं, उनको रिहा किया जाए। पहली तो ये बात है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि CAA बहुत ही खतरनाक कानून है। वो देश को तोड़ने वाला और हमारी सांझी विरासत को खतरा पहुंचाने वाला कानून है। वो तो रद्द होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ जहाँ तक NRC का प्रश्न है, अब सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि हमने तो NRC की बात ही नहीं करी, जबकि पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने खुद 9 बार NRC के प्रश्न को उठाया था। तो ये लोगों को झांसा देने की बात कर रहे हैं। ये भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि NPR कुछ डिफरेंट है, NRC NPR नहीं है। ये भी एक कैमोफ्लेजिंग है, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि सेंसस इस देश में होते आए हैं, उससे पॉपुलेशन रजिस्टर बनते आए हैं। लेकिन ये जो अब NPR ला रहे हैं, चूंकि NRC पे इतना बड़ा विरोध हुआ, तो NRC में जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे, जो कॉलम थे, जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो सारी की सारी NPR में ट्रांसफ़र कर दी है और कह दिया है कि NRC नहीं ला रहे, हम तो NPR कर रहे हैं। और NPR को NRC बना दिया है, नाम NPR रखा है। तो हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इनका पैकेज है, CAA का, NRC का, NPR का, ये हटना चाहिए और सरकार को अर्थतंत्र पे जवाब देना चाहिए। अर्थतंत्र की बुरी हालत है, जॉबलेसनेस बहुत है, शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, फीस बढ़ा दी है इन्होंने, किसानों का संकट जारी है, खेती बुरी हालत के अंदर है। और अभी तो कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले 93,600 के करीब जो टेलीकॉम सेक्टर का एम्प्लॉय है, उसको कंपल्सरी रिटायर किया गया, जिसको इन्होंने VRS बोला। और उसके साथ साथ हमारी BPCL को बेच रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का तो पूरे का पूरा इन्होंने पैकेज बना लिया है कि बेच डालेंगे। इंडियन रेलवे हमारी जनता के पैसे से बनी, उसको बेचने पे लगे हुए हैं। 600 प्लेटफॉर्म में से लगभग 40 तो ये बेच चुके हैं, बाकियों को सैंक्शन करेंगे। एक भी एयरपोर्ट नहीं बनाया प्रधानमंत्री मोदी के राज में। 43 एयरपोर्ट में से 6 2019 के चुनाव पे बेच दिए, 6 अब इनकी कैबिनेट ने क्लियर करके अदानी को दे दिए। तो देश को बेचने के लिए निकली हुई सरकार, बेकारी को बढ़ाने वाली सरकार, अमीर और गरीब में गैप को और गहरा करने वाली सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आवश्यक वस्तुओं को महंगा करने वाली सरकार, इन सारी नाकामियों से फेल है। वो एक ही सियासत जानती है कि जब जब वोट लेनी है, लोगों को बांटो और राज करो। और इनके जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हटाने के बाद इन्होंने 2 राज्यों में उसी को मुद्दा बनाया चुनाव का, उसके बाद भी ये पिट गए। महाराष्ट्र में पिट गए, पिट तो ये हरियाणा में भी गए थे, अपने ही विरोधी को एक को पकड़ के सरकार बना ली, लेकिन ये पिट गए थे। और अभी झारखंड के अंदर इन्होंने इसको भी यूज़ किया, CAA और NRC को भी यूज़ किया। प्रधानमंत्री ने खुद ने 10 से ज़्यादा रैलियां वहाँ पर की और वहाँ पर खड़े होकर के ये बोला कि कपड़ों से पहचानो जो विरोध कर रहे हैं। कौन से कपड़ों से आप पहचानना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके कुर्सी पे बैठते हैं, उस कुर्सी पे ऊपर बैठ करके वो अपने गुंडा गैंग्स को ये सिग्नल दें कि कपड़ों से पहचानो। एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा आप वोट पॉलिटिक्स के अंदर इतना नीचे गिर गए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। होम मिनिस्टर को ये भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए कि हम बदला लेंगे, हाँ हम बदला लेंगे, उन्होंने ये कहा। तो हम ये समझते हैं कि ये सरकार हर फील्ड में फेल है और अपनी असफलता का जवाब नहीं देना चाहते और देश को बंटवारे की राजनीति में बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति चलाई और मोदी की सरकार बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ा रही है।
तब अंग्रेजों का राज था, तो इनकी क्या हालत थी इतिहास जानता है, आंदोलन में नहीं थे। और आज ये अमेरिका और उनके चौगड्डे के लोगों की भक्ति में जुटे रहते हैं। और इसलिए देश को बांटना भी और देश को बेचना भी ये इस सरकार का काम है। हम उसके विरोध में खड़े हैं, डरते नहीं हम। करिए जो करना है, जिनको डालना है जेलों में डालिए, हम लोगों को भी डालिए, देख लेंगे। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो पूरी डिक्लेयर कर दो ना, अनडिक्लेयर्ड क्यों करते हो? डालो सबको जेलों में, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।